बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको कामरानी और कामयाबी से हमकिनार करे, ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी को पायदार और देरपा बनाए, आमीन। तो जनाब यहाँ हो गई है सुबह और सितंबर के स्टार्ट होते ही सुबह और शामें खुशगवार हो गई हैं। गो के दिन अभी भी गर्म है, लेकिन रात को और सुबह मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। कुछ दिन पहले जब वॉक करने आते थे तो खब्ज़दा सी सुबह होती थी, बहुत खासी गर्मी होती थी और बहुत कम लोग नज़र आते थे। गर्मी की वजह से बहुत कम लोग वॉक करने के लिए आते थे, लेकिन आजकल तो लोग 5:15 पर 5:30 तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वॉक करने के लिए आते हैं। खैर, ज़िंदगी की भी यही कहानी है, वक्त कभी एक ही जगह नहीं ठहरा, घड़ी की टिक टिक के साथ बदलता रहता है। बचपन, लड़कपन, जवानी, अवर एज और फिर बुढ़ापा, हर दिन एक नया दिन होता है। कभी हम बच्चे थे, माँ बाप के सहारे के बिना शॉप तक नहीं जाते थे, और आज वक्त बदल गया है। कब बड़े हुए, कब ढेर सारी जिम्मेदारियां सर पर आन पड़ी हैं, पता भी नहीं चला। अब तो सारे फैसले भी खुद से लेने पड़ते हैं। कभी सोचते थे कि हम तो कैद हैं पिंजरे में, फड़फड़ाते थे कि आज़ाद घूमें फिरें, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जाएं, तो दिल में होता है कि वो करें। और आज आज तो सभी कुछ हमारे हाथ में, हमारे साथ आज़ाद हैं। कहीं जाने के लिए किसी से पूछना भी नहीं पड़ता, घूमें फिरें कोई पूछने वाला भी नहीं। लेकिन आज पता चला है असल कैद तो अब हुए हैं, और जिसे कैद समझते थे, जिसको पिंजरा समझते थे, वो तो आज़ादी थी। दिल की आज़ादी, दिमाग की आज़ादी, घर का निज़ाम कैसे चलता है, जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, साल थे, बात बात पे हंसते थे, रोते थे और दिल की भड़ास निकाल लेते थे। खैर, बात कहाँ से कहाँ आ गई। घर वापस आके बच्चों की भाग दौड़, ब्रेकफास्ट, लंच, बुक्स, इनको स्कूल भेजा, तो ये हुई है जी हमारी अब गुड मॉर्निंग। तो हिजर साहब आ गए हैं उठ के, और हमारी फिर वही से रूटीन, डेली रूटीन हमारी स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले तो जी हिजर को फ्रेश किया, उसके बाद हम आ गए हैं किचन में। किचन का और हमारा साथ तो ऐसा है कि कुछ करें ना करें, कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन किचन से मुलाकात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सम टाइम होता है कि घर के किसी रूम में हमारा नहीं किसी दिन जाना हो सकता, तो अक्सर कहते हैं कि आज तो मेरा इस कमरे में आना हुआ ही नहीं है, आज तो मैंने इस रूम में नहीं आई हूँ। लेकिन किचन किचन ऐसी जगह है कि जहाँ ये तो कोई नहीं कह सकता कि जी आज तो हम किचन में गए ही नहीं हैं। यहाँ मैं अपने लिए बनाऊँगी आमलेट, तो मैं ढेर सारी जो है वेजिटेबल्स जो है डाल के आमलेट बनाती हूँ। आई लाइक आमलेट, मुझे आमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्राई एग मैं बहुत कम लेती हूँ, हाँ बच्चे अगर छोड़ गए हों नाश्ता करते हुए तो खा लेती हूँ। और यहाँ मैंने सारी जो वेजिटेबल्स हैं, वैसे तो मुझे जो है ना हाथ से कटी हुई ना थोड़ी सी मोटी पसंद है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी देर हो रही थी, हिज़र ने शोर मचाया हुआ था, इसलिए मैंने ये जो है छोटा सा कटर था मेरा, तो इसके अंदर मैंने ना सारी चॉप कर ली हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना यहाँ बारीक सी हो जाती हैं। तो मैंने इसमें डाले हैं एग, और ये मेरा आमलेट जो है वो रेडी हो गया। इसमें डालूँगी मैं कुटी हुई मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी, और बस बाकी ग्रीन चिली है, कैप्सिकम पड़ी हुई थी वो डाली हैं, और टमाटोज़ डाले हैं, अनियन डाला है, ये सब कुछ डाल के तो अब मेरा आमलेट बनने लगा है। तो रोटी भी मैं बहुत ही जो है कम ऑयल में बनाती हूँ, एक साइड पे बस थोड़ा सा जो है ना ऑयल लगाती हूँ। तो आमलेट बना के फिर हिज़र बाहर से मुझे काफ़ी देर से आवाज़ें दे रहा है, मामा जल्दी करें जल्दी करें। तो मैं बस जल्दी जल्दी से यहाँ जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ।
तो ये मेरी रोटी बन गई है और एक छोटी रोटी जो है वो हिज़र की है। हिज़र के लिए मैं जो है प्रॉपर पराठा बनाऊंगी, तो अल्लाह करे वो खा ले। बिल्कुल छोटू सा पराठा उसके लिए बनाया था, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन यहाँ पे जो है तो बड़ा लग रहा है मुझे। मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए देख रही थी, काफ़ी बड़ी सारी रोटी लग रही थी क्योंकि मेरा तवा बड़ा छोटा सा है, तो बिल्कुल उसके सेंटर में छोटू सा है। अच्छा बेटा, तो ये उसका पराठा बन रहा है हिज़र का। तो अब होगा हमारा नाश्ता, और हम जो है नाश्ता करते हैं बहुत ही रिलैक्स होके, जो है ना साथ में टीवी देखते हैं, साथ में हमारी गपशप होती है और साथ में हम नाश्ता करते हैं। और ये होता है कि नाश्ता करते हुए अक्सर हम बहुत ज़्यादा जो है ना लेट हो जाते हैं, तो बैठे रहते हैं। कुछ ये है कि नाश्ता करके ना जल्दी जल्दी से उठा भी नहीं जाता है, बस वो बहुत लेज़ी हो जाता है बंदा। तो यहाँ पराठे रेडी हो गए हैं और साथ में मैं चाय बनाऊंगी। सुबह के नाश्ते में चाय ना हो, अगर सुबह का टाइम कोई योगर्ट वगैरह ले लूँ, चाय ना बनाऊँ, तो फिर थोड़ी देर बाद जो है ना चाय की ज़रूर तलब होती है। फिर थोड़ी देर बाद ना चाय मैं दोबारा से बना लेती हूँ। यहाँ मैं अगेन किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद आज मेरा इरादा था कुछ वेजिटेबल बनाने का। अभी बच्चे मेरे साथ खाना खाते हैं, तो बच्चों को ना वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। बहुत सी नई वेजिटेबल्स हैं, तो वो खाते हुए थोड़ा सा जो है ना नखरे करते हैं। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कोई भी वेजिटेबल होती है उसमें मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। इस तरह ये बच्चे भी खुश होकर जो है वो खा लेते हैं। तो मेरा यही इंटेंशन होती है कि बच्चे अच्छे से जो है ना वेजिटेबल्स भी अच्छे से खा लें, जिस तरह दूसरी चीज़ें खाते हैं। आजकल बच्चे पता ही है, उनकी बस मखसूस इनकी डाइट होती है, ये खा लें वो खा लें। तो ये देसी खाने, ये वेजिटेबल्स वगैरह, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे अच्छे तरीके से मेरे साथ ही खाना खाएं। तो मैंने आज शलजम गोश्त बनाने का इरादा था मेरा। तो शलजम जो है वो मैं हमारे तो अब्बू सब्ज़ी कोई भी चिकन वगैरह या गोश्त, मटन, बीफ, कोई भी जो है मीट होता था ना, उसमें जो है ना वेजिटेबल ज़रूर ऐड करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी स्टार्ट से हमें आदत है, हम लोग खा लेते हैं, शौक़ से खाते थे। तो कभी जो है ना हाली बहुत कम पकाया, कभी कोई स्पेसिफ़िक डिश हो मीट की, तो इस तरह अदरवाइज़ वेजिटेबल के साथ ही घर में जो है ना पका करता था, चिकन, मीट, मटन, बीफ वगैरह कुछ भी। तो इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो खा लें। तो मैं फिर अभी यहाँ पे बॉयल करूँगी। अब्बू तो खैर हमारे घर में मुझे सही याद है सब्जियों को बहुत ज़्यादा जो है ना पकाया नहीं थे करते। थोड़ा सा ना बड़ा सही गल जाया करती थी, लेकिन ना थोड़े उनकी शक्ल नज़र आया करती थी। लेकिन यहाँ शक्ल नज़र आने वाला कोई चक्कर नहीं था। मैं बॉयल करूँगी, जो शलजम है उनको बॉयल करूँगी, उनको बॉयल करके फिर उसके बाद मैश करूँगी, मैश करके फिर इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैं चिकन जो है तो वो भून रही हूँ। पहले मैंने प्याज डाला है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर उसमें चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। तो उसको फ्राई करने के बाद उसमें फिर एक टमाटर बड़े साइज़ का और हरी मिर्चें वो ऐड की हैं। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, तो इसमें ऐड करके फिर उसके बाद जो है ना इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर शलजम जो है वो भी काट रही थी, तो वो काट के फिर उन्हें अलग से जो है मैं प्रेशर में बॉईल कर लूँगी।
यहाँ शलजम मेरे बॉयल हो गए थे। अब मैंने इसमें से पानी निकाल के तो अब इन्हें मैश कर रही हूँ। मेरा चिकन भी जो है वो पक चुका है, तकरीबन 90% पक चुका है। अब मैं इसमें शलजम ऐड करके फिर इसे दम पे रख दूँगी हल्की आंच पे। वैसे मैं अमूमन खाना जो है तो वो हल्की आंच पे ही बनाती हूँ। कभी मैंने तेज़ आंच पे जो है ना खाना नहीं बनाया, हमेशा हल्की आंच पे पकता रहता है। टाइम से स्टार्ट कर देती हूँ, टाइम से ना भी स्टार्ट करूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हल्की आंच पे बनाऊँ खाना। तो शुरू से जो है ना अब्बू भी हमें यही बोला करते थे कि खाना वही टेस्टी होता है, वही अच्छा होता है और जो हल्की आंच पे पकाया जाए। तो है यहाँ मैंने साथ में किचन भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि जिस वक्त खाना बना रहे होते हैं तो बाहर नहीं निकलते, साथ ही देख लेते हैं कोई बर्तन वगैरह धोने। और मैंने इतने ज़्यादा जो सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं और किचन भी जो है अच्छे से ना नीट कर दिया है। पता नहीं क्या बात है, बर्तन इतने कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं और इतना सारा ढेर इकट्ठा हुआ था। हालांकि नाश्ते में हमारा थोड़ा बहुत ही नाश्ता बना था, लेकिन बर्तन ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कोई दावत की गई है जिसके बर्तन इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया था। बस अरूश के भी आने का टाइम था। वो आती है तो उसे भूख लगी होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो कुछ अच्छा नहीं करके जाती। आजकल तो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा के जाती। थोड़ा बहुत मैं दूध वगैरह दे देती हूँ, फिर भी कहती है कि मुझसे मामा सुबह सुबह जो है ना नाश्ता नहीं किया जाता। तो वो हैर आएगी तो आते ही बस पूछती है, कहती है क्या बनाया आपने। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी काम करने से पहले ना नाश्ते के फ़ौरन बाद उठ के पहले ना खाना बना लूँ। इसके लिए ये होता है कि मैं एक दिन पहले से जो है ना डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कल को क्या बनाना है, क्योंकि अगर मैंने उसी दिन सोचना और डिसाइड करना हो तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ और मेरा खाना जो है ना शाम पे चला जाता है। दिन को मुझसे समझ में नहीं आता कि मैं फटाफट से क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। फिर बच्चों को कुछ ना कुछ जो है ना एक्स्ट्रा मुझे बना के देना पड़ता है। तो मैं एक दिन पहले से अगर सोच के रखूँ तो उस दिन जो है तो मैं टाइम से खाना बना के फ़ारग हो जाती हूँ। यहाँ मैंने सूखी मेथी जो है, कसूरी मेथी जो होती है वो ऐड की है, इसमें मसाला वगैरह डाला है, सब कुछ डाल के तो इसे मैं दम पे रख दूँगी। तो खाना मेरा बिल्कुल रेडी है। अरूश आएगी तो बस उसे ना ताज़ा रोटी बना दूँगी। जिस वक्त बच्चे आते हैं मैं उसी वक्त जो है ना उनको फ्रेश रोटी बना के देती हूँ। तो मूसा जिस वक्त आता है उसको बना के देती हूँ। मूसा मेरा लेट आता है, 3 बजे तक वो आता है, उसको उस वक्त रोटी बना देती हूँ। अरूश जल्दी आती है, अरूश को मैं पहले से बना देती हूँ। मैं एक दफ़ा नहीं बना के रखती, क्योंकि फिर वो बच्चे कहते हैं मामा ये कब की रोटी पड़ी हुई है। वो थोड़ी सी भी वो पड़ी हुई हो तो वो फिर ना फ़ील होता है कि पहले की पकी हुई है। ताज़ी रोटी और फ़ौरन से बच्चे खा भी लेते हैं। और दिन के टाइम जो है मैं बच्चों को रोटी के ऊपर ये देसी घी लगा के देती हूँ, तो बड़े खुश होते हैं, उनको टेस्ट भी अच्छा लगता है। और ये मैंने खुद जो उस दिन घर पे बनाया था देसी घी, ये वो है मेरे खुद की मलाई का जो इकट्ठी करके मैंने बनाया था, ये वो देसी घी। और माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा बना था। इसलिए अच्छा बना था कि मैं पास जो है ना खड़े होकर वक्तन फ़वक्तन देखते, नहीं तो मोस्टली क्या होता है मेरा घी जो जल जाता है। मैं रख के हल्की आँच पे बाहर चली जाती हूँ और घी जो है वो जल जाता है। तो इधर भी इधर रेडी हो गया है। इसने शावर ज़रूर लेना होता है। इसने सबसे पहले इसके डिफरेंट जो टास्क होते हैं, उसे सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट मामा के साथ करना होता है, फिर उसके बाद उसे खेलना होता है या आईपैड पे कोई कार्टून देखने होते हैं। उसके बाद जो है तो उसे शावर लेना होता है कि मुझे अब शावर लेना, मुझे रेडी कर दो बस। शावर लेने का क्या होता है, ये टब के अंदर बहुत सारे अपने टॉयज़ डाल के उनको नहलाता है पहले तकरीबन आधा घंटा, तो उनको नहलाता है, उसके बाद फिर खुद शावर लेता है। फिर वो टाइल्स उधर ही छोड़ के आए थे, मुझे फिर सारे निकाल के डेली लाने पड़ते हैं। यहाँ मेरा फ्लोर रह गया था साफ़ करने वाला, वॉश करने वाला, तो वो भी मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी और फिर मैंने किचन को अल्लाह हाफिज़ कह देना है। शाम का खाना बन गया है, यही अब शाम को भी हमारे साथ चलेगा। साथ में रोटी चावल कुछ भी बना लूँगी जिसने खाना होगा। तो बाकी मेरा किचन का जो है काम कंप्लीट है। और ये अब हम बाहर आ गए हैं, एकदम से हमारा प्लान बना है, हम बाहर आ गए हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया है। मैंने पहले अपने हस्बैंड से बात की है कि मेरा चैनल न्यू स्टार्ट किया है, तो उसके लिए जो है मुझे बर्तन चाहिए, क्योंकि मेरे सारे बर्तन ख़राब हो गए हैं। मेरे सारे नॉन स्टिक के बर्तन थे और मेरी शादी के बर्तन थे, तो जो ख़राब हो चुके हैं अब वो उनकी हालत जो है ना काफ़ी साल हो गए हैं। तो हर घर का गुजारा तो चल रहा था, लेकिन मैं वीडियो शूट करती थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे ज़्यादा नहीं अभी
मुझे इस मंथ में 1 या 2 बर्तन मैं ज़रूर लूँगी, ताकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें जो है लुक अच्छी आए। क्योंकि ख़राब बर्तन होते हैं तो मेरा खुद भी दिल जो है ना वो ख़राब होता है कि बर्तन अच्छे होने चाहिए। हर लेडीज़ का, हर हाउसवाइफ़ का, हर किचन क्वीन का ये होता है कि हमारे बर्तन अच्छे हों, ताकि हम लोग खाना पकाने में मज़ा आए। तो इधर मैं आ गई थी, मॉल आ गई थी, यहाँ मैं स्टोर पे। तो अरूश मेरे साथ आई है, बाकी बच्चे दोनों घर पे थे। हिजर मेरा सो रहा था और मूसा वो पास ही था, उसको छुट्टी हुई थी, खाना वगैरह दे के फिर मैं आ गई थी। यही बोला था कि मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। तो यहाँ फिर बर्तन पसंद कर रहे थे, बहुत कॉस्टली थे बर्तन, कोई समझ नहीं आ रही थी। कोई तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा तो बस पसंद करते हुए लगा। तो मेरा पूरा 5,000 रुपया लग गया जस्ट टू पॉट्स आए हैं, 2 बर्तन ही आए हैं बस। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। घर आके मैं सोचती रही हूँ कि मेरे बजट में से ना इस बार ये मेरा सामान कुछ आ गया तो ये ना मेरा बजट डिस्टर्ब हो जाए। मंथली जो बजट होता है उसी में से मैंने ये अपनी शॉपिंग की है ये वाली। तो बंदा बाहर निकले और किसी भी मॉल वगैरह में चला जाए, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो घर से प्लान करके गए हैं ये लेना है वही लेके आए। और ये देखें इतना ढेर सामान का जो है ना, अगेन अभी कल मैं परसों ग्रोसरी करके आई हूँ और अभी फिर जो है तो इतना सामान जो है ना, ये चीज़ भी ले लें, ये चीज़ भी ले लें। बस मॉल जाने का यही जो है ना एक नुकसान होता है कि वहाँ जाके ना बंदे के हाथ टिकते नहीं है किसी एक चीज़ पे, ये भी लेना है वो भी लेना। तो यहाँ ये मैंने एक वॉक लिया था, कढ़ाई छोटी सी खाना हंडिया वगैरह बनाने के लिए, और इसके अलावा एक मैंने फ्राई पैन लिया था। तो मेरे बर्तन तो खैर काफ़ी थे, कुछ मेरे हस्बैंड लेके आए थे, फ्राई पैन वगैरह एक्स्ट्रा भी लाए थे, लेकिन ये है कि यूज़ कर के ना अब वो सभी ख़राब हो चुके हैं। तो मेरा इरादा था कि मैं पूरा सेट लूँ, तो लेकिन अभी मेरी खैर बजट इतना इजाज़त नहीं था दे रहा, तो इसीलिए मैंने फिर सिर्फ ये 2 बर्तन लिए। तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, और ना दिल थोड़ा सा जब वो होता है ना कि जब बंदा शॉपिंग करके आता है कोई भी, तो आके ना थोड़ा सा बंदे का बीपी लो ज़रूर होता है सोच सोच के। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, अगर ले आई, ज़रूरत की चीज़ें थी तो कोई बात नहीं, आप ले आई हैं तो आप जो हैप्पी हो जाएं, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आपके बर्तन आ गए। तो यहाँ अब शाम का टाइम है, बच्चों को बिठाया हुआ है, इनको होमवर्क करवा रही हूँ। यही था मेरा आज सारा दिन की मेरी रूटीन। तो आज मैं बहुत खुश थी, मेरे बर्तन भी आ गए थे। अब मैं सुबह सोच रही थी कि कुछ मुझे बनाना है, करना है, क्या करना है मुझे, तो सोच के बल्कि सोऊंगी कि सुबह की कुकिंग क्या होगी मेरी। तो यहाँ अरूश के एग्ज़ाम स्टार्ट है, बस उसको मैं पढ़ा रही हूँ, मुझसे भी सबक याद कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।